हेलो बच्चों, मैं सीपी सर सीपी नॉलेज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम आपको कक्षा 8 की गणित पढ़ाएंगे, अर्थात आज से आपको पहला अभ्यास से स्टार्ट कर देंगे। ये हमारे सामने आपने देखे कक्षा 8 की गणित है, तो आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको सामने दिख भी रहा होगा, कक्षा 8 की गणित है, अभ्यास 1 है। पहली सवाल है सरल कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, सरल करना है। सरल अर्थात हल करना है, जितना आप ज्यादा से ज्यादा इसको हल कर सको उसको उतना हल करना है। अब देखिए हल कैसे करेंगे। तो यहां देखिए पहली सवाल है 4/5 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2/5। अब इसको हल करना है, यानी सरल करना है। देखिए तो इसको पहले उतार लो 4/5। अब यहां क्या करोगे, प्लस और माइनस का गुणा कितना होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो माइनस हो गया। और जो संख्या आगे दी हुई है उसको उतार दो 2/5, ये हो गया। अब देखिए इसमें देखिए तो दोनों में लघुत्तम यानी हर, चाहे लघुत्तम का हो चाहे हर का हो, तो दोनों में हर समान है। देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो अगर हर समान है तो ऊपर जैसी संख्या है वैसे लिख करके बीच में जो चिन्ह है उसको हम वैसे लिख देते हैं। जैसे दोनों में 5 है तो 5 लिख दीजिए। इसको बराबर के ठीक सामने लिखना। हम थोड़ा ऊपर नीचे लिख दें तो कोई दिक्कत, लेकिन आप ठीक बराबर के सामने इसको लगाना। तो यहाँ 5 लिख दीजिए, ऊपर जो संख्या है उसको उतार दीजिए, फिर बीच में जो चिन्ह है उसको लिख दीजिए। तो माइनस है माइनस, फिर अगली संख्या। अगर हर बराबर है तब, हर अगर बराबर नहीं रहेगा तो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ हर बराबर, पहले इसको देखिए। तो यहाँ देखिए यहाँ हुआ क्या, ये प्लस में 4 है, माइनस में 2 है, तो ये घटेगा जब दो संख्याओं विपरीत चिन्ह में हो। जब दो संख्याएं विपरीत चिन्ह में हो तो वो घटाई जाती हैं। जब एक ही चिन्ह में हो तब जुड़ती हैं। जैसे मान लो एक ही चिन्ह में -2 तो क्या होगा, जुड़ करके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये आएगा -4। ये +4 नहीं होगा क्योंकि यहाँ गुणा नहीं हो रहा है। यहाँ जब गुणा किया जाता है तब -4 होता है। तो यहाँ जोड़ा जा रहा है, दोनों एक ही चिन्ह में, तो माइनस, ये भी माइनस है तो माइनस का 4 हो गया। और देखो अगर 2 + 2 होता तब कितना होता, तब भी 4 होता। यानी 2 + 2 4। फर्क दोनों में क्या है, इसमें माइनस में आएगा, इसमें प्लस में आएगा। तो जब दो संख्याएं एक ही चिन्ह में हो तब जुड़ती हैं, जब दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह में हो तो घटती हैं। जैसे 3 -2 तो क्या होगा, घटेगा। 3 में से 2 गए, एक कहे कि ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये घटेगा। अगर उल्टा भी हो, मान लो ऐसे है, तब भी घटेगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो 3 में से 2 घटाया जाएगा। 3 में से 2 गए 1, लेकिन आप चिन्ह कौन सा लोगे, माइनस, क्योंकि माइनस वाले में से घटा रहे हो इसलिए माइनस होगा। तो इसको ध्यान देना, छोटी बातें हैं, इसको ध्यान देना। तो इसको जरूर नहीं, सवाल जानने से मतलब नहीं है, सवाल तो आप 1-2 सवाल हल करो, लेकिन उसके आगे कैसे हल करोगे। तो आपको हम रटाते नहीं, आपको हम बताते हैं कि आप अपने आप से सवाल हल कर सकते हो। ये नहीं कि बस 1 सवाल 2 सवाल हल कर लिए, इसको जानते रहो। अगर एक ही चिन्ह में हो, जैसे ये, अगर एक ही चिन्ह में हो तो संख्याएं जुड़ती हैं, लेकिन अगर माइनस माइनस में है तो माइनस में आएगा, प्लस प्लस में जुड़ेगा तो प्लस में आएगा। विपरीत चिन्ह में है तो घटेगी। जैसे देखिए प्लस में 3 है, माइनस में 2 है तो 1 आएगा। यहाँ देखिए प्लस में 2 है, -3 है, घटेगा, लेकिन -3 में से घटेगा क्योंकि 3 में से 2 घटता है, 2 में से 3 थोड़ी घटेगा, तो माइनस इसीलिए क्योंकि माइनस से घट रहा है। ये हो गया। दूसरा हम आपको और बताते हैं कि प्लस और माइनस का गुणा हम कैसे करते हैं, इसको भी देख लीजिए। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि माइनस हम करते हैं ना, यहाँ प्लस माइनस का गुणा किए, तो एक बार देख लो, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस आएगा।
माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, फिर माइनस गुणे प्लस होगा तब भी माइनस, क्योंकि चिन्ह जब चिन्ह विपरीत रहेगा तो माइनस रहेगा। फिर प्लस और प्लस का गुणा क्या आएगा, प्लस आएगा। थोड़ा गुणा का चिन्ह आप प्लस का थोड़ा देख के लगाना। तो यहाँ देखो एक ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो कि अगर एक ही चिन्ह है तब प्लस होगा, अगर विपरीत चिन्ह है तो माइनस होगा। देखिए माइनस और माइनस दोनों एक ही चिन्ह है ना तो प्लस हो गया। यहाँ भी देखिए प्लस और प्लस एक ही चिन्ह है ना तो प्लस हो गया। लेकिन जब विपरीत चिन्ह है, देखिए प्लस और माइनस होगा माइनस, माइनस और इसमें भी देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, विपरीत चिन्ह है, यहाँ भी माइनस। तो आप ट्रिक बता देते हैं कि अगर दोनों एक ही चिन्ह में रहे तब प्लस होगा, चाहे माइनस माइनस रहे चाहे प्लस प्लस तो गुणा प्लस होगा। अगर विपरीत चिन्ह हो, चाहे प्लस पहले हो चाहे माइनस बाद में, चाहे माइनस पहले प्लस बाद में, तब माइनस होगा। इसको आप याद रखना। देख लीजिए एक बार, उतार लीजिए इसको। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो यहां देखिए, तो यहाँ प्लस में 4 है, माइनस में 2 है, घटेगा तो 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, 2/5। ये इसका आंसर, एक आंसर हो गया। इसी तरह इसको भी आप देखिए, मान लो एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट। 2 सवाल है ना, पहली सवाल में 2 सवाल है, तो दोनों सवाल आपके सामने दिख रहा है। अब यहाँ देखिए माइनस में ये, तो पहले इसको खोल लो ब्रैकेट पहले। तो ये माइनस में चाहे यहाँ भी काट सकते हो लेकिन बाहर भी काट सकते हो। देखिए -4/-5 है, इसके पहले तो कोई चिन्ह है नहीं तो ये उतरा है। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा। बताए थे कि अगर चिन्ह विपरीत है, अगर गुणा होगा तो माइनस ही होगा। तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस और 2/5। यहाँ देखिए ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। चाहे एक बार सोच लीजिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चाहे माइनस माइनस काट दीजिए, दोनों एक ही बात होगी। अर्थात दूसरी लाइन में 4/5 माइनस 2/5। अब तो आप देख रहे हो कि यही लाइन मिल गई। देखिए 4/5 माइनस 2/5। अब इसके बाद तो ये आपने हल ही कर लिया, तो इसी तरह इसको भी हल कर लो। तो हर बराबर है तो 5 लिख दो, वही जो हर है, और ऊपर जो संख्या उसको उतार दो, 4 माइनस 2। इसी तरह है पूरा। तो 4 + 2 गए 2/5। ये इसका आंसर। अब इसको आप उतार लीजिए। हाँ बच्चों, तो आपने पहली सवाल उतार लिया। दूसरी सवाल देखिए। दूसरी सवाल में देखिए कि संख्या रेखा की सहायता से हल करना। पूरा क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, आप पूरा देख लेंगे। तो इसको भी हल करना है, लेकिन इसको हल किसकी सहायता से करना है? संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। तो यहाँ देखिए पहले इसको हल करो, जैसे पिछले वाले को हल किए थे, पहले इसको भी हल करो, उसके बाद संख्या रेखा पर दर्शाया जाएगा। तो देखिए यहाँ 3/4, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस 3/2, ये हो गया। अब देखो हमने बताया था कि अगर हर अलग अलग है तो इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा। जैसे 4 और 2 है तो पहले इसके लासा निकालिए, 4 और 2, ऐसे ही निकालने का इसका तरीका है। और आप ये नहीं सीधा सीधा गुणा कर दोगे, तरीका नहीं, तरीका यही है। इससे आप पहले लासा लोगे, तो काटो पहले सबसे छोटी संख्या से काटना है। तो 2 से काटो तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर 2 से काटो तो 2 1 कम 2, और एक यहाँ है ये है। तो यहाँ कितना, जिस इधर जितना आए सबको गुणा कर दो, वही लासा होगा। 2 दूनी 4, तो ये 4 इसका लासा हुआ, तो आया 4 लघुत्तम। लासा अर्थात लघुत्तम, 4 लघुत्तम हो गया। अब 4 आया तो यहाँ 4 से 4 को भाग दोगे तो 1 आएगा। तो
तो 1 आएगा, 1 से इसमें गुणा करना है, -3 इंटू ये वही संख्या है। फिर 2 से 4 को भाग दो, 2 दूनी 4, 2 आता है तो यहाँ 2 लिखो। उसके बाद 3 एक कम 3, -3 दूनी 6/4। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए देखिए, यहाँ आप दोनों भाग में डिवाइड कर देना, अर्थात इसको अगर दोनों भाग में विभक्त करके देखें तो अब लघुत्तम सेम होगा। मेन इसमें क्या करना था, लघुत्तम सेम करना था, यानी समान करना था, तो हो गया 4। तो इसको लिख सकते हो 3/4, जैसे लिखा उसी तरह लिख देना है। प्लस लिखा है तो प्लस हमने भी लगा दिया, और यहाँ -6/4 ऐसे तोड़ देना है। इसको बिना तोड़े संख्या रेखा पे आप दर्शा नहीं सकते हो, इससे सरल हो जाएगा संख्या रेखा दर्शाना, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ देखिए, तो इतना निकालना है आपको, पहले इसको इतना निकाल लीजिए, इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिगर बनेगा, इसको पहले लिख लीजिए। हाँ, तो बच्चों आपने देखा कि आपको मिला क्या, 3/4 प्लस ब्रैकेट के अंदर -6/4, अर्थात उसको हल करके हमने हर समान कर दिया है, तभी संख्या रेखा पर प्रदर्शित होगा। अब देखिए संख्या रेखा कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं। आप संख्या रेखा बनाइए, जैसे देखिए हम बनाते हैं। तो यहाँ देखिए आपको संख्या रेखा सामने दिख रही होगी। अब इसको लिखना है, इतना दर्शाना है इसमें। तो इसको दाहिनी तरफ 0 के लाइन खींच करके मिड पॉइंट एक बना देना, उसको 0 लिख देना, और दाहिनी तरफ यानी आपका जो दायां हाथ है इसके दाहिनी तरफ 0 के प्लस में गिनती चलती है। हमको चाहिए क्या, 3/4 प्लस में, तो यहाँ लिख दो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और 5/4। हमको इतनी गिनती नहीं चाहिए, लेकिन कुछ संख्याएं हम बढ़ा के लिख देते हैं। तो जितना बटे चाहिए उतने में आप लिखोगे, 1 2 3 सीरियल चलता ही है। तो यहाँ देखो जो बटे में रहे, अगर 3/5 रहे तो यहाँ 1/5, 2/5 ऐसे करके लिखते। 7 बटे में रहता तो 1/7, 2/7, 3/7, मतलब जो बटे में यहाँ रहेगा वही आप बटे में लिखोगे, और ऊपर तो 1 2 3 सीरियल से चलेगा। ये हो गया इधर। अब इसी तरह इधर बाएं साइड भी आएगा, लेकिन वही संख्या रहेगी लेकिन माइनस में। तो देखिए इधर क्या होगा, -1/4, -2/4, -3/4 और -4/4। ये हो गया, ये प्रदर्शित करना था। अब हमको जाना कहां तक है, पहले देखिए 3/4 तक जाना था। देखिए कैसे जाएंगे हम, देखिए इसमें 3/4 हम कैसे जाएंगे। तो यहाँ देखिए 3/4, यहाँ 0 से जाना है, 0 को ऐसे सीधा कर दो, 3/4 यहाँ है तो ऐसे कुछ दूर जाओ, उसके बाद ऐसे टेढ़ा कर दो, इसी मिलाना है। अगर थोड़ा गड़बड़ दिखे तो इसको फिर से मिला लो, इसको ऐसे फिर से मिला लो। देखिए तो यहाँ ऐसे जा करके ऐसे मिला दीजिए, ये हो गया इतना 3/4। इसी पॉइंट में मिलाना है, इसी पे, आगे पीछे नहीं रहना चाहिए, इसी 3/4 इसी पॉइंट पे होना चाहिए। अब देखिए हमको और आगे कितना चाहिए, तो ध्यान से देखिए इसमें, तो -6/4 है ना। देखिए इसमें तो -6/4 है, तो 3 तो इधर आ गया, और माइनस का मतलब समझते हो, माइनस का मतलब पीछे आना है।
तो पीछे आओगे कितना, -6/4। और ध्यान रखना यहां से -6, यहां से नहीं जाना है, यहां जहां पहुंच गए हो जिस पॉइंट पे वहां से -6/4 पीछे आना है। तो यहां से अगर गिनोगे तो 3 तो यही है, 3 पॉइंट तो यही है ना, 1 2 3, फिर 3 और पीछे आओ, 3 तो है, ये है 1 2 3, तो यहां आओगे। अर्थात यहां से ऐसे सीधी रेखा एकदम खींचो और ऐसे सीधा करो, ऐसे और ऐसे लाके मिला दो इसमें। इस ध्यान से देखना कि ऐसे सीधी लाना, इस पे मिला देना। ये हो गया, ये हो गया 3। कितना हो गया ये, -6/4। ये इतना हुआ। और ये कितना गए हो, 3/4। इसको ध्यान से देख लो। अभी और बनाना है, अभी और बनाना है, पहले इतना देखो कि कितना है। तो यहाँ आप लोग देखिए, तो हमने चित्र पूरा कर दिया है, तो यहाँ पूरा हमने बना दिया। अब देखिए, समझ लीजिए इसको एक बार फिर से देखिए। इसमें क्या ना, चित्र तो आप इतना बना ही लिए थे, इतना यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये हो गया। यहां तक जैसे यहां से 0 से इधर गए हो तो इसको इधर तीर बनाना, और इधर से कहां आए हो, यहां पहुंचे हो, तो इसलिए इधर से आने के लिए इधर के लिए इधर तीर बनाना है। तीर को ध्यान दे, तीर भी बनाना है, नहीं बनाओगे तो दिशा प्रदर्शित नहीं होगी, तो दिशा इसमें दिखाना है। तो इसमें यहां जाने के लिए इधर तीर, इधर आने के लिए इधर तीर, और यहां से यहां मिलाया गया। देखिए 0 से ये -3/4, क्योंकि -3/4 भी था ना, वो 3/- यहां से 0 से इधर कितना गए हो, 3/4, और माइनस में इधर कितना आए हो, -3/4 आए हो। तो इसीलिए देखो, एक एक चीज आपको समझा देते हैं। 3/4 विस्थापन हुआ है, 3/4 अर्थात 3 विस्थापन गए हो, 3 स्टेप गए हो, यही है 3/4 बराबर 3। ये भी लिखकर बिंदी रखो, अर्थात विस्थापन है, पूरा ये लिखा हुआ है, यही चीज है। यहाँ तो जगह था नहीं, तो हमने यहाँ नहीं दिया है, तो विस्थापन। और यहां से यहां टोटल कितना विस्थापन है, -6/4 अर्थात कितना, 6 विस्थापन। -6/4 अर्थात 6 स्टेप आए हो ना, देखो 1 2 3 स्टेप, यही 3 है, 3 6 स्टेप है, तो वही है 6 विस्थापन। और यहां से यहां आने के लिए 3 स्टेप आए हो, तो 3 विस्थापन किस दिशा में, ऋणात्मक। देखो इधर संख्या ऋणात्मक लिखी हुई है ना, तो ऋणात्मक दिशा -3/4। ये सब लिखना जरूरी है। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो अगला कैसे समझेगा कि आपने क्या लिखा हुआ है। और इसको भी एक विस्थापन बराबर 1/1 विस्थापन मतलब एक पॉइंट की दूरी, 0 से 1 पॉइंट की दूरी कितना है, 1/4। ये देखो 1/4, अगर 1/4 में 1/4 फिर जोड़ दोगे तो 2/4 हो जाएगा, फिर 1/4 जोड़ोगे तो 3/4 हो जाएगा। देख लीजिए, जैसे 1/2 पहला पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में 1/4 है, तो 1/4 है, फिर 1/4 जोड़ोगे तो 2/4 हो जाएगा, फिर इसमें 1/4 जोड़ोगे तो 3/4 हो जाएगा। देख लीजिए अगला स्टेप मिल रहा है ना। तो अर्थात एक विस्थापन अर्थात एक पॉइंट की दूरी समझो, समझ लो कि दूरी है, तो दूरी ही समझो कि वो एक पॉइंट की दूरी है विस्थापन। अगर बार बार ना समझ विस्थापन क्या चीज है, तो विस्थापन को थोड़ी देर के लिए आप समझ लो कि दूरी है। हालांकि विस्थापन और दूरी में अंतर होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझ लो कि वो दूरी है। तो ये एक स्टेप के बीच की दूरी है, तो 1/4 हो गया, ये विस्थापन है। तो आपको दिखना है कि ये कितना विस्थापन है, और ये पूरा आपको बता ही दिए कि क्या क्या चीज है, बाकी आप देख लीजिए इसमें खूब कायदे से इसको लिखना भी है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, ये पहली सवाल कंप्लीट है, ये पहली सवाल हो गई, तो आप लोग इसको उतार लीजिए। अब दूसरी सवाल के लिए हम छोड़ देते हैं, आप अपने तरफ से कोशिश करना, नहीं रहेगा तो हम तो बताएंगे ही, लेकिन कोशिश करना इसको समझ के करके कि दूसरी सवाल आपको आ जाए। लेकिन लिखना ऐसे है, फिर एक बार बताते हैं, लिखना आपको इसको भूलना नहीं। अगर इसको भूल जाओगे तो कौन अगला जानेगा कि क्या आपने लिखा है, तो इसको लिखना जरूरी है,
तो इसको उतार लीजिएगा।